नमस्कार पायोनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज का यह वीडियो पाई नेटवर्क के सबसे बड़े और ताजा अपडेट्स पर है। पहला अपडेट है लिनक्स नोड रिलीज और दूसरा है आने वाला प्रोटोकॉल अपग्रेड वर्जन 23। दोनों ही अपडेट्स पाई नेटवर्क के लिए मील का पत्थर साबित होंगे और ये पूरी कम्युनिटी के लिए गेम चेंजर है। नोड्स क्या होते हैं? सबसे पहले समझते हैं कि नोड आखिर होता क्या है। नोड मतलब एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन को चलाने और सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें हजारों कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। हर कंप्यूटर जो नोड चलाता है वह ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है और ब्लॉकचेन की कॉपी को सुरक्षित रखता है। जितने ज्यादा नोड्स होंगे, नेटवर्क उतना ही सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड होगा। अब तक पाई नेटवर्क के नोड्स केवल मैक और विंडोज सिस्टम पर उपलब्ध थे, लेकिन बड़ी संख्या में डेवलपर्स और तकनीकी उपयोगकर्ता लिनक्स पर काम करते हैं। लिनक्स नोड रिलीज। अब पाई नेटवर्क ने लिनक्स नोड रिलीज की घोषणा कर दी है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्टनर्स और एक्सचेंजेस के लिए कई एक्सचेंजेस और सर्विसेज पहले से लिनक्स सिस्टम पर काम करती हैं। अब उनके पास पाई नेटवर्क का ऑफिशियल लिनक्स नोड है। इससे उन्हें कस्टम बिल्ड्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऑटो अपडेट्स। लाइनक्स नोड ऑपरेटर्स खुद प्रोटोकॉल अपडेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं या ऑटो अपडेट चालू करके आसानी से फ्यूचर वर्जन्स के साथ अपडेट रह सकते हैं। इससे पूरा इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट हो जाएगा। कम्युनिटी बेनिफिट्स। लिनक्स सपोर्ट मिलने से डेवलपर्स और टेक सैवी पायनियर्स आसानी से नेटवर्क में योगदान कर पाएंगे। यह तुरंत नोड रिवॉर्ड से जुड़ा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका महत्व बहुत बड़ा है। तो पायनियर्स, लिनक्स नोड रिलीज केवल एक छोटा अपडेट नहीं है, बल्कि यह नेटवर्क की रीढ़ को और मजबूत करता है। आने वाला प्रोटोकॉल अपग्रेड वर्जन 23। अब आते हैं सबसे बड़े अपडेट पर, प्रोटोकॉल अपग्रेड वर्जन 23। पाई नेटवर्क इस समय प्रोटोकॉल वर्जन 19 पर चल रहा है। अब इसे वर्जन 23 पर ले जाया जाएगा। वर्जन 23 क्यों जरूरी है? यह अपग्रेड स्टेलर प्रोटोकॉल पर आधारित है, लेकिन पाई नेटवर्क ने इसे अपने हिसाब से कस्टम बनाया है। इसमें नई लेयर्स ऑफ फंक्शनैलिटी और कंट्रोल जुड़ेंगे। मतलब यह कि अब ब्लॉकचेन और ज्यादा सक्षम, सुरक्षित और तेज होगा। रोल आउट कैसे होगा? सबसे पहले टेस्टनेट 1 पर अपग्रेड होगा। इस दौरान थोड़ी देर के लिए ब्लॉकचेन सर्विसेज रुक सकती हैं। इसके बाद टेस्टनेट 2 और मेननेट पर धीरे धीरे लागू किया जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान एक्सचेंजेस यानी CEXs पर भी थोड़ी देर के लिए सर्विसेज डाउन हो सकती हैं। यह स्टेज रोल आउट इसलिए है ताकि हर स्तर पर टेस्टिंग और स्टेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। अब सबसे इंटरेस्टिंग बदलाव, KYC अथॉरिटी को सीधे प्रोटोकॉल में जोड़ना। आज की दुनिया में ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट से रेगुलेटरी कंप्लायंस की उम्मीद की जाती है। पाई नेटवर्क पहले से ही सबसे बड़ा KYC वेरीफाइड ब्लॉकचेन है, जिसके पास 14.82 मिलियन से ज्यादा वेरीफाइड यूजर्स हैं। लेकिन अब बदलाव यह है कि KYC केवल पाई नेटवर्क की सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में ट्रस्टेड थर्ड पार्टी एंटिटीज को भी KYC करने की अनुमति मिल सकेगी। इसका फायदा यह होगा कि KYC और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, कम्युनिटी ड्रिवन और डिसेंट्रलाइज्ड बन जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी दुनिया में नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, जैसे ERC 3643, जिसमें आइडेंटिटी और कंप्लायंस को सीधे टोकन में एम्बेड किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पाई नेटवर्क रेगुलेटरी कंप्लायंस और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को साथ लेकर चल रहा है। तो पायोनियर्स, आज हमने 2 बड़े अपडेट समझिए। लिनक्स नोड रिलीज, जिससे नेटवर्क की रीढ़ और मजबूत हुई और अब ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। प्रोटोकॉल अपग्रेड वर्जन 23, जो पाई नेटवर्क को एक नई तकनीकी ऊंचाई पर ले जाएगा और कंप्लायंस को डिसेंट्रलाइजेशन के साथ जोड़ देगा। ये दोनों अपडेट साबित करते हैं कि पाई नेटवर्क सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह भविष्य का वेरीफाइड और डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल इकोसिस्टम बन रहा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि पाई नेटवर्क की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय पाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप माइन करते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।